नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आपका अपना फेवरेट न्यूज चैनल एबीएन न्यूज प्लस कुछ न कुछ नया करके दिखाता रहता है। अंबेडकर नगर, हमारा अंबेडकर नगर जो प्रतिभाओं का हब है, जहां पर ढेर सारे टैलेंट दिखाई देते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देते हैं। वो किसी बड़े प्लेटफार्म पर नहीं जा पाते कि उनको पूरी दुनिया सैल्यूट करे। एबीएन न्यूज प्लस ने यह जिद ठाना है कि अंबेडकर नगर की जितनी प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं, जो किसी मंच पर नहीं दिखाई देती हैं, उनको एबीएन न्यूज प्लस अपने मंच पर ला करके दुनिया के एक बड़े भूखंड और एक बड़े मंच पर अंबेडकर नगर का झंडा लहराने के लिए, अंबेडकर नगर के प्रतिभा का रुतबा कायम करने के लिए एक प्रयास कर रहा है। और उस प्रयास में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। हम ढूंढ रहे हैं, हम खोज रहे हैं, गांव गांव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले, उन प्रतिभाओं को जिनके गले में जादू है। हम ढूंढ रहे हैं उन प्रतिभाओं को जिनके हाथ में जादू है। हम ढूंढ रहे हैं उन प्रतिभाओं को जिनके जहन में जादू है। हम ढूंढ रहे हैं उन प्रतिभाओं को जिनके हर एंगल में जादू ही जादू है। तो आप भी हमारे साथ चलिए और ढूंढने में सहयोग करिए। तो सबसे पहला, अगर इस टैलेंट शो का हिस्सा कोई बन रहा है तो वह है गौरव शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे सभी दर्शकों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गौरव जी, अभी तक आप कहाँ थे कि अचानक जो है एबीएन न्यूज प्लस के हाथ आप लग गए? जी, बस मैं इसको एक अपना सौभाग्य कह सकता हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ और आप सभी के बीच में हूँ। और आज मुझे यहाँ पर खुद को प्रस्तुत करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। क्या इसके पहले आप किसी मंच पर अपने सुर का जादू बिखेरे हैं? जी, ऐसे तो किसी बहुत खास मंच पर मैंने नहीं ऐसा कुछ किया है। हालांकि सूचना विभाग या ऐसे कुछ सरकारी कार्यक्रमों के तहत मैं लोहिया भवन अंबेडकर नगर में कुछ प्रोग्राम्स कर चुका हूं जिसमें सिंगिंग के थे। तो अन्य जहां तक मुझे लगता है मैंने अभी तक कोई ऐसा स्टेज नहीं किया है। ये सिंगिंग करने के पीछे आपका मोटिव क्या है, मकसद क्या है? सिंगिंग करने के पीछे मेरा एक मकसद वो पहले तो एक छोटी सी चीज़ होती है कि आत्मसंतुष्टि, आत्म शांति, आत्म सुख। एक ऐसा जो कि किसी भी कार्य में अगर ये चीज़ जुड़ा है कि जिसमें खुद को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुद को संतुष्टि मिलती है। बहुत बड़ी बात आपने कहा। बिल्कुल, मैं बीच में रोकूंगा। एक कलाकार का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ी उसके जीवन की उपलब्धि होती है कि वह कला का प्रेजेंटेशन अगर करता है तो उसको सुकून मिलता है। वह चाहे पत्रकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे छायाकार हो, चाहे गीतकार हो, चाहे जो कलाकार को खुद के सुकून के लिए वह अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। तो मैं चाहता हूं कि अब देर किए बगैर आपके सुर में क्या जादू है, उस चीज को हम अपने दर्शकों को दिखा दें। छोटा सा सॉन्ग है उदित नारायण जी का, घर से निकलते ही। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। आप तो घर से निकाल दिए लेकिन दिल में बसा लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चुनरी में दाग लागा चुनरी में दाग। मैं चाहता हूं कि उसको सुनो। उसकी बड़ी तारीफ हो रही थी अंबेडकर नगर सूचना विभाग कार्यालय में। जी। लागा
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। धन्यवाद। हाँ गौरव, आपका तो गाना ये फ्लैट नहीं रहा, बिल्कुल मुर्की आपकी बहुत गजब की। ऐसा मुर्की सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रोफेशनल सिंगर हो और उस तरह से। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक आपको खुल करके गाने का लय देखना चाहते हैं। ऐसा कीजिए, आपकी मुर्की बहुत अच्छी लगती है और हाई नोट आप चूंकि स्लो गाना चाहते हैं इसलिए हाई नोट आपका खुल करके नहीं आ रहा है और ओवरऑल पिच आपका बहुत गजब का लगा। भक्ति गीत में एक गीत है मैं बालक तू माता बोल शेरा क्या वाली। है? मैं बालक तू माता शेरा वाली। मैं बालक तू माता शेरा वाली, है टूटिए नाता शेरा वाली हो। मैं बालक तू माता शेरा वाली, है टूटिए नाता शेरा वाली। शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, मेहरा वाली माँ, लाटा वाली माँ। मैं बालक तू माता शेरा वाली, है टूटिए नाता शेरा वाली हो। माँ जय माँ हो, माँ जय माँ। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है। तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया। मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया। माँ तू है भाग्य विधाता शेरा वाली,
है टूटी नाता शेरा वाली माँ, पहाड़ वाली माँ, मेहरा वाली माँ, लाटा वाली माँ, मैं बालक तू माता शेरा वाली, है टूटी नाता शेरा वाली। एक किशोरदा का सॉन्ग सुनाना चाहूँगा, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, बोल है उसके। हाल क्या है दिलों का ये रहा न खुला पिच। पूछो सनम, ओहो, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का। वाह वाह वाह, बहुत न बहुत पूछो बहुत 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 सनम। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं चाहूँगा कि ये जो सुरधारा बह रहा है, अगला देशभक्ति का एक। जी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर ले, कुछ याद उन्हें भी कर ले, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
ज़रा याद करो कुर्बानी। आ, आ, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बहुत अच्छे गौरव। अब हम ट्रैक को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं। यू टर्न लेते हुए हम चलते हैं भोजपुरी की दुनिया में। भोजपुरी यहाँ पर पूर्वांचल में लोग काफ़ी पसंद करते हैं, हालांकि हर आदमी पसंद नहीं करता है। कुछ अश्लीलता की तरफ भोजपुरी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते, लेकिन भोजपुरी में जो आप बेस्ट सॉन्ग जानते हो आप उसको ऊपर। हालांकि भोजपुरी मेरा कोई खास कमांड है नहीं, लेकिन मैं कुछ लाइनें, एक गीत जो पुराना बहुत फेमस है, जाए चंदा करके, ऐसा उसको मैं सुनाना चाहूँगा। जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोरी जान हो ए चंदा, कैसन बाड़ी मोरी जान हो, कभो कोरवे में हमरा रहत रहली, क्षण भर जुदाई ना सहत रहली, आ कभो कोरवे में हमरा रहत रहली, क्षण भर जुदाई ना सहत रहली, अब तो हमार बिना देख ले सुरतिया, अब तो तहार बिना देख ले सुरतिया, हो जात कहीं सो बिहान हो, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोरे जान हो ए चंदा, कैसन बाड़ी मोरे जान हो। जान की खबर तो चंदा नहीं बता पाएगी, क्योंकि हम चंदा से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे दर्शक जान की खबर जरूर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में वो लिखेंगे कि आपका भोजपुरी का प्रेजेंटेशन कैसा रहा। अब हम चलते हैं सूफी दुनिया में, चूँकि ज़्यादातर मेरे एज के लोग सूफी सॉन्ग को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जितने सूफी सिंगर हैं आप उनमें सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करते हैं, किसको पसंद करते हैं? सूफी में तो मैं मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मैं राहत फ़तेह अली खान साहब, अरे वाह, उनको जो है ज़्यादा। तो फिर एक हो जाए राहत साहब को समर्पित करते हुए। जी जी बिल्कुल। उनका एक सॉन्ग जिसके बोल है ओरे पिया। ठीक। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, ताना बाना
बुनती हवा है, बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ है। अरे वाह! साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है। हो रे पिया है, हो रे पिया, हो रे पिया है, हो रे पिया। गौरव, आप राहत साहब के कितने करीब हैं यह जानने के लिए हम लिटमस टेस्ट करते हैं। एक और आप राहत साहब बिल्कुल हूबहू 2 कॉपी आपने, जो आपका अंतरा रहा, जो आपका पिच रहा, जो हाई नोट रहा, लो नोट रहा, इसमें म्यूकरी जो रहा, गजब का आपने उसके साथ ईमानदारी किया। और राहत साहब का एक और बहुत करीब आप पहुंच गए थे, जिस तरह से उनका अंदाज है पूरी दुनिया फैन है। एक और जी जी, सॉन्ग तेरे आँखों की दरिया का। आहा, तेरी आंखों की दरिया में उतरना भी है। अरे वाह! लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नवाज़ों को कज़ा करने से डरते हो, मगर जब याद आता है वो बातें थी महज बातें, उन्हीं बातों ही बातों में उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। थैंक यू। तेरी आँखों की दरिया में उतरना भी ज़रूरी था। अरे गजब गजब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने सुनाया। और मैं भी राहत साहब का फ़ैन हूँ और उनके गीत को सुनते सुनते ही सो जाता हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मैं ये चाहता हूँ कि सूफी हो गया, भोजपुरी हो गया, फिल्मी गीत हो गए,
और इसके अलावा क्या छूट रहा है कि जिसको आप टच करना चाहते हैं, जो आप प्रेजेंट करते हैं? मैं थोड़ा सा गज़ल की तरफ अगर आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए करना चाहूँ। चलिए। आप गज़ल में किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं? गज़ल में तो गुलाम अली खान साहब, बड़ा जगजीत टफ सिंह, है वैसे गुलाम अली खान साहब को फॉलो करना। और मैं खुद तो नहीं पहुंच पा रहा हूं लोगों के शहर में, हमारे ऑडियंस के शहर में, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, तेरी मंजिल है कहाँ, तेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझको बिछड़ के जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। एक बार और इस लाइन को जो आप मुरकुरी देते हैं कि हम तेरे शहर में आए हैं, ये बहुत अच्छा लगता, हार्ट टच। एक बार उसको दोहराइए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं। अरे गजब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गौरव, बहुत अच्छा। अब हम अपने दर्शकों से अभी आपका पूरा परिचय नहीं करवाए हैं, केवल गौरव शुक्ल के नाम से ही सारे लोग परिचित हुए हैं। गौरव शुक्ल अंबेडकर नगर के ही रहने वाले हैं और अंबेडकर नगर के एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा हैं कि जो किसी मंच के तलाश में हैं और वह मंच एबीएन न्यूज़ प्लस मिला है। आप भी, आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनके प्रेजेंटेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम शुक्ला जी के बारे में आपको बता दें कि शुक्ला जी जनपद अंबेडकर नगर के मुख्यालय पर ही रहते हैं और गांव इनका कहाँ है, किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चीज़ आप खुद बता रहे हैं। जी मैं अभी तो प्रॉपर अकबरपुर का ही रहने वाला हूँ, जो कि हमारे अम्बेडकर नगर ज़िले का मुख्यालय है। और वैसे मैं मूल निवासी अभियान ब्लॉक जलालपुर का हूँ और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ात रखता हूँ और कुछ इसी प्रकार से मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी मेरे परिवार, मेरे समाज और परिवेश का प्रभाव पड़ा और इसी के साथ आज मैं आप सभी के सामने हूँ। और आपका यह सुर या आवाज़ अंबेडकर नगर से निकल करके अमेरिका तक पहुँचे, इसकी पूरी जवाबदारी आज से इन लोगों की है। तो गौरव, आप स्टूडियो में आए, एबीएन न्यूज़ प्लस में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एबीएन न्यूज़ प्लस अंबेडकर नगर के हर प्रतिभा को एक मंच देते हुए उसको निखारने का और उसको बड़े मंच पर पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।